आइए फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है सक्सेस क्लास 22 में। आज हम लोग डिवीजन प्रपोर्शन का 5वां क्लास करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, उन संख्याओं का गुणनफल 125 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या जो है ना उसका आपको अनुपात पता है कितना है, 1:5 है, और उन संख्याओं का आपको गुणनफल भी पता है कितना है, 125 है। तो आपको वह संख्या बताना है क्या है। क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों दो संख्या फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, दो संख्या है, यह किस अनुपात में है, यह है 1:5 के अनुपात में। उसके बाद कह रहा है इसका गुणनफल कितना है, 125 है। तो यहाँ पर देख लीजिए गुणनफल की बात कर रहा था, आपको यहाँ पर x लगा देना है, या आपका हो जाएगा 1x या आपका हो जाएगा 5x, और इस अनुपात का आपको कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1x मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x इक्वल टू आपको कर देना क्या, 125, क्योंकि दोनों क्या है गुणनफल है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 5 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा x गुना x यानी x² इक्वल टू आपका हो जाएगा 125, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए x² आपको यहाँ पर रहने दीजिए और 5 के इस साइड भेजिए, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 125/5 हो जाएगा, और 5 से इसे काटिएगा तो आपका हो जाएगा 25 5 125। तो आपका हो जाएगा x बराबर स्क्वायर को इस साइड भेजिएगा तो आपका हो जाएगा रूट, यानी रूट 25 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों क्या, रूट 25 का मान होता है 5, ठीक है। तो आपका x का मान आ गया 5। और क्वेश्चन का रहा है संख्या, तो आपका पहला संख्या है 1x, तो इसमें दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 5 में रहेगा। और दूसरा संख्या आपका है 5x, ठीक है, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 25, ठीक है। तो आपका पहला संख्या आ गया 5 और दूसरा होगा 25। यही दोस्तों वो दो संख्या है जिसका गुणनफल क्या है, 125 है, और उसका अनुपात क्या है, 1:5 है। तो आपका आंसर निकल कर आया 5 और 125, ठीक है, यही वो दो संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 10:7 है और उनका अंतर 105 हो तो संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो संख्या है दोस्तों जिसका आपको अनुपात पता है कितना है, 10:7 है, और उस संख्या का आपको अंतर भी पता है कितना है, 105 है। तो आपको दोस्तों वह दो संख्या का योगफल बताना है कितना होगा, ठीक है। दो संख्या है फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है, और यह किस अनुपात में है, 10:7 के अनुपात में है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए कह रहा है उसका अंतर कितना है, रियल में 105 है। तो यहाँ पर देख लीजिए अनुपात में कितना अंतर, ठीक है। रियल में तो आपको पता है कितना है, 105 है। तो यहाँ पर देख लीजिए अनुपात में कितना का अंतर है, दो संख्या का जो अनुपात है इसके बीच दोस्तों अनुपात में कितना का अंतर है, 3 अनुपात का अंतर है, और रियल में कितना है, 105 है। तो आपका 3 अनुपात का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 105 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आप लोग एक अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना होगा, 105 बटा आपको करना होगा 3, ठीक है। 3 से इसे लगेगा तो आपका हो जाएगा 3 × 9, या आपका हो जाएगा 3 × 5 = 15, यानी 35 हो जाएगा। एक अनुपात का वैल्यू आपको निकल गया, कितना होगा, 35 होगा। तो यहाँ पर आप लोग योगफल निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है दोस्तों पहला संख्या है 10 अनुपात में और दूसरा है 7 अनुपात में। तो आपका हो जाएगा 10 अनुपात का वैल्यू हो जाएगा 35 दिन, आपका हो जाएगा 350 10 अनुपात का वैल्यू। दूसरा संख्या आपका 7 अनुपात में, ठीक है। तो 7 को 5 से कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 35, और 7 को 3 से कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 21, और 3 आपका हो जाएगा 24, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 245। इसका कर देना आपको योग, तो आपका हो जाएगा 5, और ये आपका हो जाएगा 5 × 4 = 9, और ये आपका हो जाएगा 3 × 2 = 5, यानी 595, ठीक है। यह दो संख्या का दोस्तों हमने योगफल निकाला, कितना आया, 595 आया, ठीक है। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्या का अनुपात 2:3 है, यदि दोनों संख्याओं का गुणनफल 30 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या है दोस्तों जिसका अनुपात आपको पता है कितना है, 2:3 है, और उस दो संख्या का आपको गुणनफल भी पता है कितना है, 30 है। तब दोस्तों आपको संख्या बताना है क्या है। तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट और सेकेंड दो संख्या है, ठीक है, यह किस अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। इसका कह रहा है गुणनफल, तो गुणनफल की बात की तो आपको यहाँ पर x लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम लोग अनुपात का गुणनफल करते हैं तो आपको हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x इक्वल टू कितना, 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह दोस्तों अनुपात का गुणनफल है कितना, 2 और 3, दो अनुपात का हमने गुणनफल किए, या किसके बराबर होगा, रियल में कितना है गुणनफल, 30 है, और अनुपात में कितना है, ये दो संख्या का गुणनफल किया अनुपात में, तो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 6x² इक्वल टू कितना, 30। तो आपका यहाँ से हो जाएगा x² इक्वल टू 30/6, ये आपका हो जाएगा 6 × 5 = 30। तो x बराबर आपका हो जाएगा √5, ठीक है। स्क्वायर इससे आएगा तो रूट हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है दो संख्या, तो पहला संख्या आपका 2x है, तो ये आपका हो जाएगा 2x का मान है √5, तो √5, और दूसरा है 3x, तो आपका हो जाएगा 3x का मान है √5, तो आपका हो जाएगा 3√5। यही वो दोस्तों दो संख्या है, पहला है 2√5, दूसरा है 3√5, ठीक है, जिसका आपको अनुपात और गुणनफल पता था। आपका दोस्तों आंसर निकल कर आया 2√5 और 3√5। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका योगफल 125 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या है दोस्तों जिसका आपको अनुपात पता है कितना है, 2:3 के अनुपात में है, और उसका योगफल भी पता है आपको कितना है, 125 है। तब दोस्तों आपको संख्या बताना है क्या है, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड दो संख्या या किस अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है। इसका योगफल आपको पता है कितना है, 125 है। तो यहाँ पर देख लिया अनुपात का भी योगफल आपको कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 3, 2, 5, यानी 5 अनुपात का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 125 के बराबर हो जाएगा। तो एक अनुपात का वैल्यू आपको हो जाएगा 125/5, यानी 25 पंच 125। तो आपका एक अनुपात का वैल्यू क्या आया, 25 आया। पहला संख्या है आपका 2 अनुपात में, आपका हो जाएगा 50, और दूसरा है 3 अनुपात में, तो आपका हो जाएगा 25 या 75। तो दोस्तों यही दो संख्या है, पहला है आपका 50 और दूसरा है 75, ठीक है। जिसका आपको अनुपात पता था कितना है, 2:3, और इसका योगफल पता था कितना है, 125। आपका आंसर हो जाएगा 50 और 75। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 1575 है और उनका अनुपात 9:7 हो तो छोटी पूर्णांक क्या है, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक का आपको गुणनफल पता है कितना है, 1575 है, और उसका अनुपात भी आपको पता है कितना है, 9:7 है। तब दोस्तों आपको बताना है छोटी पूर्णांक क्या है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांक है और यह दोस्तों 9:7 के अनुपात में है, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है उसका गुणनफल पता है कितना है, 1575 है। तो गुणनफल की बात जब भी कि आपको यहाँ पर x लगा देना है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 9x और 7x, ठीक है। इसका आपको कर देना है गुणनफल, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 9x × 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अनुपात का गुणनफल हमने किए थे आपका रियल गुणनफल के बराबर होगा, कितना हो जाएगा, 1575 हो जाएगा, जो रियल में पता है, ठीक है। 9 से इसे काटिएगा तो दोस्तों आपका 175 बार में 1575 खत्म हो जाएगा, ठीक है। और 7 से दोस्तों आपका 175 25 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों x² इक्वल टू कितना, 25 हो जाएगा। तो ये आपका दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा, √25, और √25 का रूल पता है कितना होता है आपका, 5 होता है। तो ये दोस्तों आपका x का मान आ गया है, कितना होगा, 5 होगा। और यहाँ पर कह रहा है छोटा पूर्णांक, तो छोटा पूर्णांक आपका क्या है, 7x है। तो इसमें दोस्तों x का वैल्यू आपको पता है कितना है, 5 है। तो आपका हो जाएगा 7×5 = 35, ठीक है। छोटा पूर्णांक पूछा है तो 35 होगा, अगर बड़ा पूछता तो आपका हो जाता 9×5 = 45, ठीक है। तो 45 से जाता, बड़ा पूछता तो यहाँ पर पूछा है छोटा, तो आपका आंसर क्या होगा, 35 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है P और Q 4:5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का अंतर 81 हो तो P का मान क्या है, ठीक है। P और Q आपको पता है किस अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में है, और उनके वर्गों का अंतर आपको पता है कितना है, 81 है। तब दोस्तों आपको P का मान बताना है क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए P और Q है किस अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है इसके वर्गों का अंतर, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x लगा देना है, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 4x, ये आपको हो जाएगा 5x, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है वर्गों का अंतर, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 का वर्ग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 16x², और ये आपका 5 का वर्ग हो जाएगा 25x², ठीक है। और इसके अंतर कह रहा है, ठीक है। तो अंतर कीजिएगा 16 और 25 का, तो कितना आएगा, 16 और 25 का अंतर आपका हो जाएगा 9, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका x²। अनुपात का हमने अंतर निकाली, कितना आया, 9x² आया, और रियल में अंतर में कितना पता है, 81 पता है। तो आपका दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। 9x² आपका किसके बराबर हो जाएगा, 81 के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों क्या अंतर है, ठीक है, वर्गों का अंतर है। ये आपका अनुपात का अंतर है और ये रियल में आपको अंतर पता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों x² इक्वल टू कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और यहाँ पर बट्टा में आपका हो जाएगा 9, 9 से इसी काटेगा तो आपका हो जाएगा 9 9 81। तो x बराबर आपका हो जाएगा √9, और √9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 होता है। आपको यहाँ पर बताना है P का मान, तो P का मान यहाँ पर क्या है, 4x है, तो आपका हो जाएगा 4 × 12, ठीक है। P का मान क्या होगा, 12 होगा। अगर दोस्तों Q का मान कहता तो आपका हो जाता 5 × 15, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो संख्या 2:3 के अनुपात में है, जब 8 दोनों संख्या में जोड़ा जाता है तब अनुपात 3:4 हो जाता है, तो दोनों संख्या का योग ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं दोस्तों जो किस अनुपात में है, 2:3 के अनुपात में है, और कह रहा है जब 8 दोनों में जोड़ा जाता है तब यह अनुपात क्या हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो तब दोस्तों आपको वह दोनों संख्या का योग बताना है क्या होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपको मानना है फर्स्ट और सेकेंड दो संख्याएं किस अनुपात में, 2:3 के अनुपात में, और इसमें कह रहा है जब 8 जोड़ा जाता है यह अनुपात क्या हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए 8 जोड़ने के बाद क्या हुआ है, अनुपात में वृद्धि हुआ है, ठीक है। पहले था 2:3 के अनुपात में, अब आपको हो गया 3:4 के अनुपात में। तो 8 जोड़ने के कारण यह देखिए अनुपात में कितना के वृद्धि हुआ है, 1:1 अनुपात का दोनों में वृद्धि हुआ है, ठीक है।
पहला संख्या में भी 1 अनुपात का वृद्धि हुआ है और दूसरा संख्या में भी 1 अनुपात का वृद्धि हुआ है, ठीक है, 8 जोड़ने के कारण। तो आपका 1 अनुपात का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 8 अनुपात के बराबर हो जाएगा। तो अब बताना है आपको संख्या का योग। तो पहला संख्या है 2 अनुपात में, तो आपका हो जाएगा 16, अब प्लस कर देना है, दूसरा है 3 अनुपात में, तो आपका हो जाएगा 8 या 24। तो 16 24 आपका हो जाएगा 6 4 10 का 0 वहाँ से लिए का आपका हो जाएगा 2 1 3 1 4 यानी 40, ठीक है। ये दोस्तों दोनों संख्या का हमने योग निकाले, कितना आया 40 आया। पहला है 2 के अनुपात में, दूसरा है 3 के अनुपात में, तो दोनों को ऐड भी कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 5 अनुपात का वैल्यू पता है 8, तो 5 अनुपात का वैल्यू क्या 8 5 40, तो आपका हो गया दोस्तों 40। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 संख्या का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो दोनों संख्या में से छोटी संख्या क्या है, ठीक है। 2 संख्या जिसका आपको अनुपात पता है कितना है 3:8 है और उनका अंतर भी पता है कितना 115 है। तब दोस्तों दोनों संख्या में आपको बताना है छोटी संख्या क्या है, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। 2 संख्या है किस अनुपात में 3:8 के अनुपात में और इसका अंतर आपको पता है कितना 115 है। तो यहाँ पर देख लीजिए यह जो 2 संख्या का अनुपात है उसका अंतर हमें पता है रियल में कितना है 115 है। और यहाँ पर देख लीजिए अनुपात में कितना का अंतर है 3 और 8 में अनुपात में कितना का अंतर है 5 अनुपात का अंतर है, ठीक है। तो आपका दोस्तों 5 अनुपात का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा 115 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग 1 अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं, आपका हो जाएगा 5 दूना 10, या आपका हो जाएगा 5 तिया 15, यानी 1 अनुपात का वैल्यू आपका निकल कर आया कितना 23, ठीक है। उसके बाद कह रहा है छोटी संख्या क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए दोनों अनुपात में छोटा आपका क्या है 3 अनुपात छोटा है, तो 23 को मल्टीप्लाई कर देना आपको 3 से, तो आपका हो जाएगा 3 तिया 9, या आपका हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 69, ठीक है। सबसे छोटी संख्या क्या है 69 है। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 संख्या का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। 2 संख्या है जिसका आपको योग पता है कितना है 40 है और अंतर पता है कितना है 4 है, तब दोस्तों आपको संख्या का अनुपात बताना है, ठीक है। 2 संख्या है मान लेते हैं x और y, 2 संख्या है, इसका योग पता है आपको कितना है 40 है और इसका अंतर पता है x माइनस y, कितना है इसका अंतर 4 है। तो यहाँ से दोस्तों आप लोगों ने जो पहले क्लास किए होंगे, ठीक है, जब नंबर सिस्टम का क्लास चल रहा था तो मैंने आप लोग को बताया था जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है आपको क्या करना है, जब x निकालना हो तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 40 4 आपका हो जाएगा 44, ठीक है, 44 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 22। पुनः जब y का वैल्यू निकालना हो तो आपको 40 में से 4 को घटाना होगा, तो आपको हो जाएगा 36, अब बट्टा में कर देना है 2, तो आपको हो जाएगा 18। ये दोस्तों आपका संख्या निकल गया, पहला है 22 और दूसरा है 18, ठीक। अब दोस्तों आपको इसका अनुपात बताना है, ठीक है। तो ये आपका दोस्तों संख्या आ गया 22:2 कर देना है 18, तो ये दोस्तों आपका देखिए कटने वाला है, आपका हो जाएगा 11 दूना 22, अनुपात ये आपका हो जाएगा 9 दूना 18। तो ये दोस्तों हमने 2 संख्या का योग और अंतर जो पता था उसका अनुपात निकाले, कितना है 11:9 है। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 11:9। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 संख्या जिनका योग 84 है तो वह कौन सी संख्या अनुपात में नहीं हो सकता, ठीक है। 2 संख्या है दोस्तों जिसका योग आपको पता है कितना है 84 है, तो आपको दोस्तों बताना है वह जो 2 संख्या है वह किस अनुपात में नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए योग पता है कितना है 84 है, तो यह जो अनुपात में है यह अनुपात क्या करेगा उसे काटेगा, तब हम कहेंगे वह क्या होगा इस अनुपात में हो सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला ऑप्शन आपका 1:3, तो इसे ऐड कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 क्या करता है दोस्तों 84 को काटता है, किस जो कि क्या होता है 84 होता है, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है 5:7, तो 5:7 आपका हो जाएगा दोस्तों, इसका योग कीजिएगा तो 7 5 आपका हो जाएगा 12, और बरसता आपका क्या होता है 84 होता है। ये दोस्तों 5:7 भी काट रहा है 84 को, तो आपका ऑप्शन बी भी सही हो जाएगा। और सी है 13:8, तो इसका योग कीजिएगा तो 13 8 आपका हो जाएगा 21, और 21 चौका क्या होता है 84 होता है। 13:8 भी दोस्तों 84 को काटा है, तो यह भी होगा। और डी है आपका 3:2, इसका योग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 3 2 5, लेकिन 5 दोस्तों 84 को नहीं काटता है, यह तीनों तो काट रहा है लेकिन डी ऑप्शन क्या कर रहा है दोस्तों नहीं काटा है, तो यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा क्या 3:2। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 3 संख्याओं का योग 5 से 40 है, दूसरे का तीसरे से अनुपात 9:13 है और पहले से तीसरे का अनुपात 2:7 है, तो तीसरी संख्या क्या है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों 3 संख्या जो है उसका योग आपको पता है कितना है 5 से 40 है, और उसका अनुपात दोस्तों जो कर रहा है दूसरे का तीसरे से अनुपात कितना है 9:13 है, और पहले से तीसरे का अनुपात कितना है 2:7 है। तो यहाँ पर आपको लिखना है दूसरे मतलब सेकेंड से थर्ड का अनुपात कितना है 9:13 है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है पहले से तीसरे का अनुपात, पहले से तीसरे का अनुपात कितना है 2:7 है, तो यहाँ पर 7 लिखना है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों आपको इसे बैलेंस करना होगा, ठीक है। यहाँ पर तीसरा अनुपात है 13 और इसमें है दोस्तों तीसरा अनुपात 7,
तो इसे आपको बैलेंस करना होगा। तो इसमें आपको मल्टीप्लाई कर देना है 7 से और इसमें मल्टीप्लाई कर देना है आपको 13 से, ठीक है। ये आपका हो जाएगा दोस्तों 9 सत्ते 63 और ये आपका हो जाएगा 13 सत्ते 91 और इसमें दोस्तों 13 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 13 दूना 26, ये आपका हो जाएगा 13 सत्ते 91, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका आ गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों का अनुपात आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए दूसरा का क्या है 63 है, तीसरा का इसमें भी 91 है और तीसरा का इसमें भी 91 है और पाला का क्या है 26 है। यहाँ पर आपको तीनों अनुपात का वैल्यू लिख लेना है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है, जो अभी आप लोगों ने बैलेंस करके निकाले थे। पहला था 26, दूसरा था 63 और तीसरा था 91। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन का है तीनों का योग कितना है 5 7 40 है। यहाँ पर दोस्तों योग कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6 3 9 1 10, 10 का 0 हासिल बचा 1 और ये आपका हो जाएगा 6 2 8 9 आपका हो जाएगा 17 हासिल बचा था 1, तो आपका हो जाएगा 18, यानी 18 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 7 40 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों एक अनुपात का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, ये आपका हो जाएगा दोस्तों 18 3 54 यानी 3, ठीक है। एक अनुपात का वैल्यू आपका 3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है तीसरी संख्या क्या है, तो यहाँ पर देख लीजिए तीसरी संख्या आपका 91 है। इसमें दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा 3 का 3, ये आपका हो जाएगा 9 तिया 27 यानी 277। तीसरी संख्या क्या है 273 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है तीन संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि पहली और तीसरी संख्या का योग दूसरी से 50 अधिक है तो तीनों संख्या का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में दोस्तों तीन संख्या का अनुपात आपको पता है और क्वेश्चन कह रहा है पहली और तीसरी संख्या का योग जो है ना दूसरी संख्या से 50 अधिक है, तब दोस्तों आपको तीनों संख्या का मान बताना है क्या है। यहाँ पर आपको संख्या लिख लेना है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। तीन अनुपात में आपको संख्या दिया हुआ है। पहला है आपका 5 अनुपात, दूसरा है आपका 7 अनुपात, तीसरा है आपका 12 अनुपात, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है पहली और तीसरी संख्या का योग, तो यहाँ पर दोस्तों आपको x लगा देना है, आपका हो जाएगा 5x, आपका हो जाएगा 7x, आपका हो जाएगा 12x। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है पहली और तीसरी संख्या का योग, तो पहली और तीसरी मतलब 12 और 5 आपका क्या हो जाएगा 17x हो जाएगा। आगे कह रहा है दूसरी संख्या से 50 अधिक है, दूसरा संख्या हमारा क्या है 7x है, इससे क्या कर रहा है 50 अधिक है। तो इसमें दोस्तों यह जो हमारा 17x या क्या है 50 अधिक है, अगर यहाँ पर दोस्तों हम लोग 50 कर देते आपका क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को एक बार पुनः समझिए, कह रहा है पहली और तीसरी का योग, तो पहली और तीसरी का योग किया हमने कितना आया 12 5 17 आया। उसके बाद कह रहा है दूसरी से 50 अधिक है, दूसरी का मान है दोस्तों 7x, इसमें अगर 50 ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। यह कह रहा था 50 अधिक है, अगर 50 इसमें ऐड कर देंगे तो यह क्या हो जाएगा दोनों बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों आसान हो गया हमें सोल्व करना, ठीक है। 7x बराबर किससे आ गया तो आपका हो जाएगा ये दोस्तों 17x में से 7x जाएगा, आपका हो जाएगा 10x इक्वल टू कितना 50। तो ये दोस्तों x बराबर आपका कितना हो जाएगा 10 5 50 यानी 5 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों तीनों संख्या का मान ज्ञात कीजिए। पहला है 5x, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 25 25, दूसरा है दोस्तों 7x, तो आपका हो जाएगा 35 और तीसरा है 12x, ये आपका हो जाएगा 12 5 60। ये दोस्तों आपका आ गया 25 35 और 60, यही दोस्तों आपका तीनों संख्या हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है तीन धनात्मक संख्याओं का अनुपात 2:3:5 है और उनके वर्गों का योग 608 हो तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तीन धनात्मक संख्या है दोस्तों जिसका अनुपात आपको पता है और उसके वर्गों का योग पता है कितना है 608 है, तब दोस्तों आपको तीसरी संख्या बताना है क्या है। यहाँ पर आपको लिखना है संख्या फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीन संख्या है और यह दोस्तों किस अनुपात में 2:3:5 के अनुपात में, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है वर्गों का योग कितना है 608 है, तो इसमें दोस्तों आपको x लगा देना है, आपका हो जाएगा 2x, आपका हो जाएगा 3x, आपका हो जाएगा 5x। उसके बाद दोस्तों इसका वर्ग कर देना है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 4x², ये आपका हो जाएगा 9x², ये आपका हो जाएगा 25x², ठीक है। यह जो संख्या दोस्तों हमारा अनुपात में था, ठीक है, इसका दोस्तों हमने वर्ग किए। अब दोस्तों आपको इसे क्या करना है ऐड कर लेना, तो आपका दोस्तों 25 4 हो जाएगा 29, 9 आपका हो जाएगा 38, ठीक है। तो ये दोस्तों अनुपात में 38x² आया, ठीक है। और रियल में कितना इसके वर्गों का योग 608 है, तो आपका दोस्तों 608 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों आपका हो जाएगा x² इक्वल टू 608 को दोस्तों 38 16 बार में काट देगा, ठीक है। ये आपका दोस्तों x बराबर हो जाएगा √16 और x बराबर पुनः हो जाएगा दोस्तों आपका √16 का मान क्या होता है 4 होता है। ये दोस्तों x का मान आपका आ गया 4 और क्वेश्चन में कह रहा है तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीसरी संख्या आपका क्या है 5x है, तो 5x है तो x का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5 के 20। तीसरी संख्या आपका क्या है 20 का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपके सामने अगला क्वेश्चन है, करें तीन संख्या 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तीन संख्याएं दोस्तों वह किस अनुपात में है? 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, हमारा जो अनुपात है 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4, यह किस में है? अभी भिन्न में है। ठीक है, भिन्न में है, इसे अब क्या करना है आपको? पूर्णांक में बदल लेना है। ठीक है, भिन्न से पूर्णांक में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए 2, 3 और 4 इसका लेना है आपको एलसीएम। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम आपका हो जाएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है 1 × 12/2 अनुपात 2 × 12/3 अनुपात 3 × 12/4। ठीक है, अब इसे काटेगा तो आपको हो जाएगा 4 × 12, ये आपका हो जाएगा 3 × 4 = 12, ये आपका हो जाएगा 2 × 6 = 12। ये दोस्तों आपका हो जाएगा 6 अनुपात, ये आपका हो जाएगा 4 2 8 अनुपात, ये आपका हो जाएगा 3 3 9 अनुपात। ठीक है, 6 8 9 इस अनुपात में संख्या आ गया। अब दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना है? 36 है। तो यहाँ पर देख लीजिए अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना आता है? तो अनुपात में दोस्तों सबसे छोटी संख्या आपका 6 और सबसे बड़ी है 9। ठीक है, 6 और 9 के बीच का अनुपात में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। जबकि रियल में कितना का अंतर है? 36 का अंतर है। अनुपात में कितना का अंतर है? 3 का अंतर है। तो 3 अनुपात का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 36 के बराबर हो जाएगा। तो 1 अनुपात का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 12 × 36 यानी 12 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में करा है तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहला संख्या आपका हो जाएगा 6 अनुपात में 1 अनुपात का वैल्यू 12, तो आपका हो जाएगा दोस्तों 72। दूसरा संख्या हो जाएगा दोस्तों 8 अनुपात में, आपको 12 से 8 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 × 96। और तीसरा संख्या आपका हो जाएगा 9 अनुपात में है, तो 12 आपका हो जाएगा 78 यानी 108। ये दोस्तों पहला, दूसरा और तीसरा तीनों संख्या निकल गया। यही दोस्तों क्वेश्चन कराया था, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 12 96 108। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा तीन संख्याओं का योग 116 है, दूसरे का तीसरे से अनुपात 9:16 और पहले से तीसरे का अनुपात 1:4, तो दूसरी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तीन संख्याएं दोस्तों, उसका योग आपको पता है और क्वेश्चन का है दूसरे का तीसरे से अनुपात कितना है? 9:16 है और पहले से तीसरे का अनुपात 1:4 है। यहाँ पर आपको लिखना है दूसरा से तीसरा का अनुपात किस अनुपात में है? यह है दोस्तों 9:16 के अनुपात में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है पहला से तीसरा, तो पहला से तीसरा का अनुपात किस अनुपात में है दोस्तों? यह है 1:4 के अनुपात में। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा अनुपात का वैल्यू 16 है और यहाँ पर तीसरा अनुपात का वैल्यू 4 है। तो इसे दोस्तों आपको बैलेंस करना होगा। तो इसमें दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको हो जाएगा 4:16। ठीक है, तो अब दोस्तों बैलेंस हो गया। पहला, दूसरा और तीसरा अनुपात का वैल्यू आपको पता चल गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन में करा है तीनों संख्या का योग कितना है? 116 है। तो रियल में दोस्तों आपको वैल्यू पता है कितना है? 116 है। तो आपको अनुपात का भी योग कर लेना है। ठीक है, तो 16 4 आपका हो जाएगा 20 और 9 आपका हो जाएगा 29। अनुपात में हो जाएगा कितना? 29 और रियल में कितना है? 116 है। दोनों क्या होगा? बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है? योग है। तो ये आपका दोस्तों एक अनुपात का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 29 से दोस्तों 116 आपका 4 बार में कट जाएगा। तो आपका दोस्तों एक अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है दूसरी संख्या का मान क्या है? दूसरी संख्या आपका क्या है दोस्तों? 9 है। तो 9 को दोस्तों 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 9 मल्टीप्लाई करना है 4। दूसरा अनुपात का वैल्यू क्या है? 9 है। तो यहाँ पर दोस्तों 9 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। एक अनुपात का वैल्यू 4 और 9 अनुपात का वैल्यू क्या? 36। तो ये दोस्तों आपका दूसरा संख्या आ गया, क्या होगा? 36 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है। पहली तथा तीसरी का योग दूसरी से 52 अधिक है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? पहली तथा तीसरी का योग। ठीक है, पहली और तीसरी का योग कर रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, पहली और तीसरी मतलब पहला है 3 अनुपात में और तीसरा है 5 अनुपात में। तो 5 3 आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 अनुपात हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है दूसरी संख्या से 52 अधिक है। दूसरा जो संख्या है हमारा किस अनुपात में? 4 अनुपात में है। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, पहली और तीसरी का योग कितना आया? 8 आया और दूसरा क्या है हमारा दोस्तों? 4 है। तो अनुपात में देख लीजिए पहला और तीसरा का योग कितना अधिक है? 4 अनुपात अधिक है। किससे? दूसरा से। और रियल में कितना करा है? 52 करा है, अधिक है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 अनुपात का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 52 के बराबर हो जाएगा। दोनों क्या है? अधिक का केस है। ठीक है, यहाँ से आप एक अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? 13 × 52 13 हो जाएगा। और क्वेश्चन में कह रहा है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या आपका क्या है? 5 है। तो आपका हो जाएगा 13 × 5 = 65। ठीक है,
ये दोस्तों का है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या अनुपात में क्या आपका 5 है, तो आपका दोस्तों 1 अनुपात का वैल्यू 13, तो 5 अनुपात का वैल्यू 65। यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा संख्या 4410 को 4 भागों में इस तरह से वितरण किया गया है कि पहले का भाग 4 गुना, दूसरे का भाग का 3 गुना, तीसरे का भाग का 4 गुना और चौथे का भाग का 8 गुना के बराबर हो, तो पहले और तीसरे भाग का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है पहले का भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 3 गुना, तीसरे भाग का 9 गुना और चौथे भाग का 8 गुना क्या है, आपस में बराबर है। यह जो 4 भाग है और यह जो इसका दिया हुआ है भाग का गुना, यह क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों, मान लेते हैं पहला भाग ए है तो आपका हो जाएगा 4a, दूसरा भाग क्या है बी मान लेते हैं आपका हो जाएगा 3b और तीसरा भाग कर रहा है 6 गुना तो आपका हो जाएगा 6c और चौथा भाग कर रहा है 8 गुना तो आपका हो जाएगा 8d। ये आपस में क्या है दोस्तों, बराबर है, तो यहाँ पर दोस्तों बराबर लगा देना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको चारों का वैल्यू को सही करना है। ठीक है, तो सही करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस सब का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 4, 3, 6 और 8 का एलसीएम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 24। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 24 बट्टा कर देना है 24 और इसका भी बट्टा कर देना है 24 और इसका भी बट्टा कर देना है आपको 24। ठीक है, 4 से इसे काटेगा तो आपको हो जाएगा 6 चौके 24, 3 से इसे काटेगा तो आपका हो जाएगा 8 तिया 24, 6 से इसे काटेगा तो आपको हो जाएगा 6 चौके 24, फिर दोस्तों 8 तिया 24। ये दोस्तों आपका ए बी सी और डी चारों भाग का अनुपात निकल गया। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है पहले और तीसरे भाग का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों पहले टोटल का योग करके एक अनुपात का वैल्यू आपको निकालना है। तो आपका हो जाएगा दोस्तों 6, 4, 10, 8, 18, 2 आपका हो जाएगा 20, 1, 21, यानी दोस्तों 21 अनुपात का वैल्यू आपका हो जाएगा 4410 के बराबर। ठीक है, तो एक अनुपात का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 21 से 4410 में डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 210। ठीक है, एक अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है पहले और तीसरे का योग, तो पहला और तीसरा, तो पहला अनुपात का वैल्यू 6 है, तीसरा अनुपात का वैल्यू 4 है, तो 6, 4 आपका क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, पहला अनुपात का वैल्यू 6 और तीसरा अनुपात का वैल्यू 4, तो 6, 4 आपका क्या हो जाएगा 10 अनुपात हो जाएगा। और यहाँ पर एक अनुपात का वैल्यू आपको पता है कितना है, 210 है, तो यहाँ पर दोस्तों 210 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 10 अनुपात का वैल्यू में, तो आपका हो जाएगा 2100। ठीक है, ये दोस्तों पहले और तीसरे भाग का योग निकाले, कितना आया 21 आया, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 68,000 रुपया को ए बी और सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा गया है, तो सबसे बड़े तथा सबसे छोटे भाग का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, 68,000 रुपया है दोस्तों, इसे ए बी सी में बांटा गया इस अनुपात में, तो आपको दोस्तों बताना है सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका जो अनुपात है 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16, अभी क्या है दोस्तों भिन्न में है। ठीक है, तो इससे आपको क्या करना है, पूर्णांक में बदलना है। तो पूर्णांक में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों 2, 4 और 16, इसका एलसीएम आपका 16 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर लिखना है 1 × 16/2 अनुपात 1 × 16/4 अनुपात 5 × 16/16। ठीक है, अब दोस्तों इसे काटना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 2 × 8 = 16, ये आपका हो जाएगा 4 × 4 = 16, ये आपका 16 से 16 खत्म। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 8 अनुपात, ये आपका हो जाएगा 4 अनुपात, ये आपका हो जाएगा 5 अनुपात। 8, 4 और 5 के अनुपात में संख्या निकल गया। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए टोटल रुपया हमारे पास कितना है, 68,000 है। इसको दोस्तों 8, 4 और 5 के अनुपात में बांटना है, तो हम दोस्तों यहाँ से एक अनुपात का वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो 8, 4 आपका हो जाएगा 12, 5 आपका हो जाएगा 17। ठीक है, यहाँ से दोस्तों आप लोग एक अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं। 17 अनुपात का वैल्यू 68,000, तो एक अनुपात का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे पास एक अनुपात का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों किसी भी अनुपात का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में करा सबसे बड़े और सबसे छोटे भाग का अंतर, तो यहाँ पर देख लिया अनुपात में सबसे बड़ा और सबसे छोटा का अंतर। सबसे बड़ा आपका क्या है 8 अनुपात है और सबसे छोटा आपका 4 अनुपात है, तो इसका अंतर कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 4 अनुपात हो जाएगा। 8, 4 और का अंतर कितना का होगा 4 का होगा, तो यहाँ पर दोस्तों एक अनुपात का वैल्यू 4000 है, 4 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा 16000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 16000 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, इससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।